तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, ठीक है। एक कार है जिसका मास 1000 किलोग्राम दिया है। नेगोशिएट्स अ बैंक कर्व रेडियस 90 मीटर, यानी कि यह नेगोशिएट करता है, यानी कि पहुंचता है बैंक के कर्व पर जिसका जो रेडियस है 90 मीटर दिया है, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 90 मीटर दिया है। ऑन ए फ्रिक्शनलेस रॉड, यानी कि जो रोड है, जो सड़क है वह फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। देखिए इफ द बैंकिंग एंगल इज 45, यानी कि जो वह एंगल बनाते हुए जा रहा कार, उसका जो एंगल है यह 45 है, बैंकिंग एंगल, ठीक है। हमसे पूछा क्या, स्पीड ऑफ द कार, यानी कि हमसे इसमें पूछा स्पीड, कार की स्पीड कितनी होगी। तो देखिए ये हो गई हमारी कार, ठीक है। ये है एंगल 45, 45 डिग्री, ये हो गया कार। इसका मास है, इसका मास है 1000 किलोग्राम। तो देखिए इस बॉडी पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम इस बॉडी पे हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। इसको हम एफबीडी के थ्रू देखते हैं। तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड mg लगेगा, ठीक है। डाउनवर्ड mg गया, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स गया। तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा देखते हैं हम। देखिए ये हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। देखिए कैसे, इसको हम यहाँ पे लाके देखते हैं। तो देखिए ये हो गया mg नीचे की तरफ डाउनवर्ड, इधर हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए थीटा कौन सा है, ये वाला, ये एंगल है 45, ठीक है। तो यहां से 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, यानी कि 45, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा एंगल 45। तो यहां से हम देखेंगे तो आएगा इधर n cos थीटा, यानी कि n cos 45। जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है उसे हम cos से लिखते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं होता उसे हम sin लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा n sin 45, ठीक है। अब देखिए mg, अब यहां से हम देखते हैं, देखिए इसके सेंटर, यानी कि जो इसका सेंटर है, इस ब्लॉक का जो सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, या ऐसे मूव कर रहा है इसमें, तो इसका सेंटर जो है यहाँ कहीं पे होगा। तो देखिए इसके सेंटर की तरफ, यानी कि n sin थीटा जो है यह इसके सेंट्रीपिटल फोर्स में मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में काम कर रहा है, और जो ये है यह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि mg के अपोजिट में है। तो यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे n cos 45 इक्वल्स टू mg, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और ये जो है सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहां से इक्वेशन बनेगा n sin 45 mb स्क्वायर अपॉन r, mb स्क्वायर अपॉन r, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से n साइन 45 अपॉन n cos 45, ये हो गया m b स्क्वायर अपॉन r इंटू m g, ठीक है। देखिए यहां से n से n चला गया, और m से m कैंसिल हो गया। तो ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, tan 45 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी, tan 45 हो गया बी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, वेलोसिटी,
हमसे वेलोसिटी पूछा था तो हम यही निकाल लेंगे। तो 1045, यहाँ पे थीटा दिया था 1045, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 b² अपॉन रेडियस यहाँ कितना दिया है? 90 मीटर। तो यहाँ पे हम 90 इंटू जी, जी कितना होता है? 10। तो यहाँ से जो आ जाएगा वेलोसिटी b² इक्वल्स टू 900। ठीक है, तो v आ जाएगा अंडर रूट 900। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 30, यानी कि जो वेलोसिटी हमारी आई है 30 मीटर प्रति सेकंड आई है। ठीक है, यहाँ से इसको हम समझते हैं। देखिए, एक कार है जिसका मास 1000 किलोग्राम है। ठीक है, एक कार है जिसका मास 1000 किलोग्राम है। यह नेगोशिएट करता है बैंक कर्व पे जिसका रेडियस 90 मीटर है, यानी कि यह पहुंचता है 90 मीटर के कर्व पे। वहां पे इसका रेडियस जो है 90 मीटर है। एक फ्रिक्शन लेस रॉड है, यानी कि जो रोड है यह फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, हमसे बोला कि यह जो बैंकिंग एंगल बना रहा है यह 45, यानी कि जो एंगल यह कर्व करते हुए जा रहा है करते हुए उसका एंगल जो है 45 है। पूछा हमसे स्पीड ऑफ द कार, यानी कि कार की स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, इसका एफबीडी तो बना लिए। अगर जो किसी को इसमें दिक्कत आ रही तो इसका फार्मूला रट ले। फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू b² अपॉन rg। ये होता है फार्मूला। ठीक है, स्पीड का फार्मूला होता है किस केस में? अगर जो केस दिया हो कि बैंकिंग एंगल दिया हो और रेडियस दिया हो, तब ये वाला फार्मूला वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो यहाँ आ रहा है वही ये है, यही फार्मूला डायरेक्टली आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इस फार्मूले को हम यहाँ से इसका डेरिवेट किए हैं, तो फार्मूला जो है ये जनरेट होके आया है। अब आप जो है डायरेक्टली इसको रट सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है b² अपॉन rg। ठीक है,